Hello, hi everyone. This is Dr. Sana Khan, your biology expert, and you're watching my channel NEET Biology Unplugged. So, in today's lecture, we are going to talk about histology of elementary canal. ऑलरेडी हमने एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल लास्ट लेक्चर में कवर अप किया है, तो आज हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो नीट के लिए काफी सारी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। So elementary canal histologically is divided into 4 layers. So elementary canal जो होता है वो histologically 4 layers से covered होता है. So let us see what are the 4 layers. The first one is called as serosa. What is the first one called as? Serosa. The second layer is called as muscularis externa. Second layer को हम क्या कहते हैं? We call it as muscularis externa. The third layer is called as submucosa. What is it called? Submucosa. And the fourth layer is called as mucosa. So कितने layers है? 4 layers है. Yes, so remember this कि हम histologically जो entire elementary canal होता है वो 4 layers से covered होता है. Okay, उसके ऊपर 4 layer की लाइनिंग होती है. एंड प्लीज रिमेंबर कि आउटर मोस्ट कौन सा है एंड इनर मोस्ट कौन सा है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. सो लेट्स रिपीट ऑल द 4 नेम्स फ्रॉम आउट टू इनवर्ड्स. ठीक है, तो हम बाहर से जा रहे हैं अंदर की तरफ, तो हमको वो सीक्वेंस प्रॉपरली याद रहना चाहिए. तो सबसे पहला लेयर का नाम बोला था सिरोसा. व्हाट इज द फर्स्ट लेयर नेम? सिरोसा. द सेकेंड लेयर इज कॉल्ड एज मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना. सेकेंड लेयर इज कॉल्ड एज मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना. The third layer is called as submucosa. तीसरे लेयर को क्या कहते हैं हम? Submucosa. And the fourth layer है that is called as mucosa. ठीक है, so serosa, muscularis externa, submucosa and mucosa. ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है. 4 लेयर के नाम फटाफट से याद हो गए. रिपीट विथ मी अगेन. सिरोसा, मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा. या आप ऐसे भी याद रख सकते हो SMSM. ठीक है, कैसे याद रखोगे इसको? SMSM. तो याद रखना पहला सिरोसा है. ओके, सिरोसा मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना. अभी ये तो बहुत इजीली याद रहेगा कि सब म्यूकोजा होगा यहाँ पर, बिकॉज M से म्यूकोजा है. ओके, M से म्यूकोजा है तो उसके पहले वाले लेयर को याद रखना सब म्यूकोजा है. तो अल्टीमेटली याद रहेगा कि जो पहला S है वो सिरोसा के लिए. ठीक है, याद रहेगा सबको. SMSM, तो ये तो म्यूकोजा है, राइट? तो इसके पहले वाला सब म्यूकोसा हो गया, उसके पहले वाला हो गया मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना एंड उसके पहले वाला हो गया सिरोसा. सो दीज आर द 4 लेयर्स व्हिच आर कवरिंग द एलिमेंट्री कैनाल. एंड उसके अंदर ऑब्वियसली आएगा ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. सो ल्यूमेन, फिर म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना एंड सिरोसा. सो दीज आर द 4 लेयर्स. तो अब हम क्या करेंगे? अब हम एक एक लेयर को इन डिटेल पढ़ेंगे. ठीक है, एक एक लेयर को हम इन डिटेल पढ़ेंगे. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट लेयर दैट इज योर सिरोसा. ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? हम सबसे पहले फर्स्ट लेयर की बात करेंगे जिसका नाम है सिरोसा. ओके, वन, यस. तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिरोसा की. लेट मी यूज पेन. ओके, तो सिरोसा सबसे पहले कौन सा पॉइंट हम याद रखेंगे? सबसे पहले हम पॉइंट याद रखेंगे कि ये आउटर मोस्ट है. क्या है ये? आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर की लेयर है, राइट? सो इट इज एन आउटर मोस्ट लेयर एंड दिस आउटर मोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ, ओके, सो दिस इज मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम. कौन से एपिथेलियम से बनी हुई है? स्क्वामस एपिथेलियम से बनी हुई है. इसीलिए इसको हम कहते हैं मीसोथेलियम. क्या कहते हैं हम इसको बच्चा? मीसोथेलियम. ठीक है, तो आउटर मोस्ट लेयर है. आउटर मोस्ट जो लेयर है वो अगेन तो उस बाहर से, ओके, अभी सिरोसा के 2 पार्ट है, लाइक सिरोसा का आउट पार्ट है और सिरोसा का इन पार्ट है. सो जो आउट पार्ट है दैट इज मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम एंड जो इनर पार्ट है, ओके, दैट इनर पार्ट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. इनर पार्ट किसका बना हुआ है? इनर पार्ट बना हुआ है आपका कनेक्टिव टिश्यू का. एंड दिस कनेक्टिव टिश्यू इज रिप्लेस्ड, मतलब इसके बदले, ओके, इसके बदले कौन सा होता है? इसके बदले एडवेंटिशिया. ओके, एडवेंटिशिया. So this is replaced by adventitia in esophagus. ओके, सो ये हमको याद रखना है कि ईसोफेगस में
ये लेयर एडवेंटिशिया की बनी हुई है, और वही बचे हुए हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ये बनी हुई है आपके एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। किससे बनी हुई है? एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। सो वंस अगेन लेट अस रिपीट, सिरोसा बहुत सिंपल सा है, फटाफट से हो गया है। तो सिरोसा आउटर मोस्ट लेयर है, उसके दो लेयर है, आउटर इनर। आउटर बना हुआ है स्क्वामस एपिथेलियम का, जिसको हम कहते हैं मेसोथेलियम। इनर बना हुआ है आपका एरोलार कनेक्टिव टिश्यू। बट ईसोफेगस में कौन सा है? वो एडवेंटिशिया। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट योर सिरोसा। Now coming to the next layer, that is your muscularis. तो muscularis के बारे में हमको क्या क्या याद रखना है, देखते हैं। So muscularis नाम से ही पता चल रहा है, it's a muscular layer. So ये जो muscular layer है, obviously ये बनी हुई है आपकी कौन से मसल से? फटाफट से बता दो। Yes, smooth muscles. किससे बनी हुई है? स्मूथ मसल से बनी हुई है। हमारी स्केलेटल मसल से, हमारे स्केलेटल मसल हमारे स्केलेटन पे होते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स कौन से मसल से बने होते हैं? स्मूथ मसल से बने होते हैं। ओके, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, जो कि आपकी 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में अरेंज होती है, विच आर अरेंज्ड इन 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर। कितने लेयर है इसके? 3। सिरोसा के कितने लेयर थे? 2। सो इसके 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर है। तो सबसे पहले बाहर वाले की बात करते हैं। ठीक है, बाहर से ही अंदर जाना बहुत इजी होता है, याद भी रहता है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट जो है वो कौन सा मसल है? वो आपका लॉन्जिट्यूडनल मसल है। कौन सा मसल है वो? लॉन्जिट्यूडनल मसल। जो बीच का है, मिडिल है, वो कौन सा बना हुआ है? वो आपका सर्कुलर का बना हुआ है। कौन सा मसल है ये? सर्कुलर मसल है। और ये सर्कुलर मसल्स के वहां पर देयर इज अ प्लेक्सिस। प्लेक्सिस है वहां पर। प्लेक्सिस क्या होता है? नर्व्स। वहां पे बहुत सारी नर्व्स है, कलेक्शन ऑफ नर्व्स है। ओके, एंड वो प्लेक्सिस को हम कहते हैं ऑरबैक प्लेक्सिस। ऑरबैक प्लेक्सिस क्या कहते हैं हम उसको? ऑरबैक प्लेक्सिस। एंड ये ऑरबैक प्लेक्सिस जो होता है, इधर पे जो नर्व्स होती है, वो क्या कंट्रोल करती है? तो नर्व्स कंट्रोल पेरिस्टालसिस। क्या कंट्रोल करती हैं? पेरिस्टालसिस, दैट इज ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जो हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता है, उसको कंट्रोल करता है ऑरबैक प्लेक्सिस। सॉरी, थोड़ा सा नाक खुजला रही है, सर्दी हो गई है और कुछ नहीं। ओके, सो ऑरबैक प्लेक्सिस होती है आपकी मिडिल लेयर पे, जिसको जो सर्कुलर मसल की बनी होती है। अब आ जाते हैं इनर पे, लास्ट वाला। जो इनर होती है दैट इज मेड अप ऑफ ऑब्लिक मसल्स। ठीक है, देखो बहुत जगह पे ना ऐसे भी बोला जा सकता है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आउटर, इनर, इनर मोस्ट। ठीक है, बात तो एक ही है, राइट? मतलब आप इसको आउटर भी कह सकते हो, आप इसको इनर भी कह सकते हो। तो ऑब्वियसली इसको आप क्या कहोगे? आप इसको कहोगे इनर मोस्ट। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं। ये वही बात हो जाती है कि इसको ऐसे बोलो या वैसे बोलो, आप कैसे भी बोल सकते हो। आउटर, मिडिल एंड इनर भी बोल सकते हो आप, आउटर, इनर एंड इनर मोस्ट भी बोल सकते हो। बट याद रखना है कि आउटर लॉन्जिट्यूडनल मसल, मिडल सर्कुलर मसल एंड इनर ऑब्लिक मसल। ठीक है, और ये याद रखना, सर्कुलर मसल में आपका ऑरबैक प्लेक्सस होता है, जो कि पेरिस्टालसिस को कंट्रोल करता है। अब ये जो मस्कुलरिस लेयर है, ये आपकी कुछ और पॉइंट्स पढ़ेंगे इसमें। इट इज वाइडर इन स्टमक। तो ये जब स्टमक रीजन पे आ जाती है तो ये थोड़ी मोटी हो जाती है, एंड थिन इन इंटेस्टाइन। ओके, थिन इन इंटेस्टाइन, बिकॉज यहाँ पर ज्यादातर एब्जॉर्प्शन हो रहा रखा है। ठीक है, सो स्टमक वॉल जो आपकी होती है मस्कुलरिस एक्सटर्ना, मतलब स्टमक में जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना होता है, वो कंपैरेटिवली थोड़ा वाइडर होता है एज कंपेयर टू इंटेस्टाइन्स। ओके, एंड इंटेस्टाइन में पतला है, उसका रीजन है। ठीक है, उसका रीजन ये है कि जो इनर मोस्ट है, मतलब जो आपकी ओब्लिक मसल है, ओके, दिस मसल इज एब्सेंट इन इंटेस्टाइन। इट इज एब्सेंट इन इंटेस्टाइन। तो फिर ऑब्वियसली पतला ही हो जाएगा ना। जब एक लेयर ही नहीं रहेगा तो वो पतला ही दिखेगा आपके इंटेस्टाइन में। सो इट इज वाइडर इन स्टमक एंड थिन इन इंटेस्टाइन। एंड थिन क्यों है इंटेस्टाइन में? बिकॉज ऑब्लिक मसल्स इज एब्सेंट इन intestine. Okay, so that is about your muscularis externa. So muscularis externa के बारे में हम ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। 3 लेयर याद रखेंगे, outer, middle and inner, and it is wider in stomach and it is thin in intestine. Okay, so these are the 2 layer. You can take a screenshot and you can write it in your books. In fact, NCERT में ऐसे पूरा करके डायग्राम है, आप वहीं पे सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो।
ठीक है, बिकॉज डायग्राम पे जब हम पॉइंट्स इंक्लूड कर देते हैं ना तो रिविजन के टाइम पे हमारी नजर बहुत ज्यादा जाती है उसपे. सो इट इज लाइक यू नो आपका रिविजन बहुत फटाफट से हो जाता है, आप कोई भी पॉइंट मिस नहीं करते हो. वही रीडिंग में कुछ कुछ पॉइंट्स हमारे मिस आउट हो सकते हैं. ठीक है, सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड स्टडी द नेक्स्ट लेयर, दैट इज योर सबम्यूकोसा. ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेयर पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं सबम्यूकोसा. तो सबम्यूकोसा में क्या है देखते हैं, एक सेकेंड. So let us see what is the submucosa layer says. So सबसे पहले it is formed by loose connective tissue. Okay, ये किसकी बनी हुई है, ये बनी हुई है आपकी लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, जिसमें होते हैं आपके कंटेनिंग ब्लड वेसल्स. ओके, इसमें यहाँ पर ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं, एंड यहाँ पर होती है नर्व्स. क्या होती है यहाँ पर, नर्व्स. तो सब म्यूकोसा किसका बना हुआ है, सब म्यूकोसा लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, ब्लड वेसल्स का बना हुआ है, वहां पर लिम्फ वेसल्स है एंड वहां पर नर्व्स है. अब बात करते हैं समथिंग वेरी डिफरेंट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम्स. जो डिओडिनल म्यूकोसा है, जो सॉरी डिओडिनल सब म्यूकोसा है, वहां पर कुछ अलग है. क्या अलग है वो देखते हैं. सो डिओडिनल म्यूकोसा जो होता है, इट शोज प्रेजेंस ऑफ ग्लैंड. क्या दिखाता है ये, इट शोज प्रेजेंस ऑफ ग्लैंड, एंड ये ग्लैंड्स को हम कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड. क्या कहते हैं हम इसको, ब्रूनर्स ग्लैंड. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिओडिनल सबम्यूकोसा में कौन से ग्लैंड्स है, एमसीक्यू का डायरेक्ट क्वेश्चन है. ब्रूनर्स ग्लैंड है जो कि आपके ओपन होते हैं इन क्रिप्स ऑफ लिबरकून. ये क्रिप्स ऑफ लिबरकून क्या है वो भी हम देखेंगे, जो कि आपके ओपन होते हैं इन क्रिप्स ऑफ लिबरकून. ठीक है, तो डिओडिनल सबम्यूकोसा किसका बना हुआ है, डिओडिनल सबम्यूकोसा आपका बना हुआ है ब्रूनर्स ग्लैंड का, जो कि ओपन होते हैं क्रिप्स ऑफ लिबरकून. अब यहाँ पर भी एक प्लेक्सिस है, इट शोज मीसनर्स प्लेक्सिस. क्या दिखाता है ये, मीसनर्स. फिर से मतलब सब लोग, इट इज मीसनर्स प्लेक्सिस. जो यहाँ पर नर्व होती है वो क्या कंट्रोल करती है, इट कंट्रोल सेक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स, सेक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स. ठीक है, सो यहाँ पर भी एक मीसनर्स प्लेक्सिस है जो कि आपका शो करती है सेक्रीशन, मतलब कंट्रोल करती है सेक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स. सो दैट्स ऑल अबाउट सबम्यूकोसा. तो सबम्यूकोसा में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, ये इसको कभी नहीं भूलना, दैट इज ब्रूनर्स ग्लैंड. डिओडिनल सबम्यूकोसा में कौन सा ग्लैंड है, ब्रूनर्स ग्लैंड है, जो कि क्रिप्स ऑफ लिबरकून में ओपन होता है. ओके, सो लेट अस टॉक नाउ अबाउट द लास्ट लेयर, दैट इज म्यूकोसा. यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, लंबा है थोड़ा सा. ओके, या ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द म्यूकोसा. सो म्यूकोसा क्या है, म्यूकोसा के जस्ट अंदर, मतलब म्यूकोसा क्या है, म्यूकोसा इज लाइनिंग योर ल्यूमेन, राइट, जस्ट ल्यूमेन के ऊपर है. ओके, तो पहला पॉइंट तो वही होगा कि जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन इज लाइंड बाय म्यूकोसा, बिकॉज ल्यूमेन के ऊपर जस्ट ऊपर आपका होता है म्यूकोसा. एंड यहाँ पर म्यूकोसा में पूरे एलिमेंट्री केनाल, जहां पर भी, मतलब ऑब्वियसली हर जगह एलिमेंट्री केनाल में म्यूकोसा लेयर है, तो इट शोज प्रेजेंस ऑफ ग्लैंड्स. इट शोज प्रेजेंस ऑफ व्हाट, glands, but it shows presence of goblet cells, sorry. So it shows presence of goblet cells. तो यहाँ पर क्या होते हैं, goblet cells होते हैं, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, म्यूकस. क्या प्रोड्यूस करते हैं, म्यूकस, जो किसके लिए काम आता है, ल्यूब्रिकेशन. किसके लिए काम आता है, ल्यूब्रिकेशन. प्लीज अवॉइड माय हैंडराइटिंग. ठीक है, थोड़ी सी हैंडराइटिंग को आप अवॉइड करो, बट यस यू विल इजिली, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू रीड फ्रॉम माय हैंडराइटिंग कि क्या लिखा हुआ है. So it shows presence of goblet cells, which is going to secrete mucus, which helps in lubrication. Okay, which helps in lubrication. So अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे कि अब ये जो म्यूकोसा है, इट शोज मॉडिफिकेशन. क्या दिखाता है ये, मॉडिफिकेशन अलग अलग पार्ट पे.
हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट पे ये दिखाता है मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन हम पढ़ेंगे स्टमक का। सबसे पहला मॉडिफिकेशन हम क्या किसका पढ़ेंगे, हम स्टमक का। सो स्टमक में दिस एरिया म्यूकोसा इज थ्रोन इनटू इर्रेगुलर फोल्ड्स। और इर्रेगुलर फोल्ड्स को क्या कहते हैं, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, जिसने वीडियो देखा है उसके मुंह पे आ जाना चाहिए अभी। इनको हम कहते हैं रूगे। क्या कहते हैं हम इनको, हम इनको कहते हैं रूगे। ओके, सो इर्रेगुलर फोल्ड्स आर कॉल्ड एज रुगे। रुगे का काम क्या होता है, रुगे का काम होता है एक्सटेंड होना। रुगे का काम क्या होता है, एक्सटेंड होना। खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। जब हम खाते जाते हैं खाते जाते हैं खाते जाते हैं तो हमारा जो टमी होता है, आई मीन जैसे जो हमारा स्टमक होता है, उसकी जो ये मसल वॉल रुगे होते हैं वो एक्सटेंड करते हैं। इसीलिए फिर आप जितना ज्यादा खाते हो आगे जाके आपको उतनी ज्यादा भूख लगती है, बिकॉज ऑब्वियसली आपका वो जो लेयर है वो एक्सटेंड हो चुका होता है। ओके, सो इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, और फिर वो इतना सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है कि टिंग 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 हम खाते हैं और फिर टिंग 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 हम ऐसे हो जाते हैं। ओके, सो इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, इट इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ स्टमक। तो वो फंक्शन होता है ये इरेगुलर फोल्ड्स रुगे का। ओके, एंड देन यहाँ पर इट फॉर्म्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। यहाँ पर क्या बनाता है वो, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाता है। क्यों, ऑब्वियसली गैस्ट्रिक जूस के लिए, राइट। इट फॉर्म्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स विच सेक्रीट गैस्ट्रिक जूस। ओके, जे लिख देती हूँ, समझ जाना। सो इट हेल्प्स टू सेक्रीट गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में कुछ हम स्पेसिफाई करेंगे नाम। सो सबसे पहले गैस्ट्रिक ग्लैंड में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना, ये सारे पॉइंट्स मेंशन कर लो। एनसीईआरटी में काफी सारे पॉइंट्स है और कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा है, तो एनसीईआरटी में भी अगर आप चाहो तो डायग्राम में ही मेंशन कर लो, आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला वाला जो सेल है उसको हम कहेंगे गॉबलेट या फिर आपका म्यूकस सेल। ये तो हमको पता है भाई, ये तो म्यूकस ही बनाने वाला है, करेक्ट, ये म्यूकस ही बनाने वाला है। कमिंग बैक टू द सेकेंड सेल, ये भी आपने सुना होगा पराइटल, अगर फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन देखा है तो पराइटल, या फिर हम इसको कहते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। क्या कहते हैं हम इनको, ऑक्जेंटिक सेल्स। तो ये क्या बनाता है, एचसीएल एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। एचसीएल एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। ये इंट्रिंसिक फैक्टर का दूसरा नाम क्या है बताओ, ये इंट्रिंसिक फैक्टर का दूसरा नाम क्या है, याद आ रहा है, दिमाग पे जोर लगाओ, आएगा आएगा आएगा, नहीं आ रहा है अभी, याद बता रही हूँ, याद रखो, कैसल फैक्टर। एमसीक्यू, एमसीक्यू क्वेश्चन है ये। ओके, सो इंट्रिंसिक फैक्टर जिसको हम कैसल फैक्टर भी कहते हैं। और नेक्स्ट होता है हमारा चीफ सेल्स या फिर जाइमोजेन सेल, या फिर हम क्या कहते हैं इसको बेटा, जाइमोजेन सेल्स। और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा पेप्सिनोजेन या फिर प्रोरेनिन, या फिर क्या बनाएगा, प्रोरेनिन। ठीक है, तो ये बनाएगा आपका पेप्सिनोजेन या फिर ये बनाएगा आपका प्रोरेनिन। तो सी है चीफ सेल्स या जाइमोजेन सेल्स, जो कि आपके बनाएंगे पेप्सिनोजेन या फिर प्रोरेनिन। ठीक है, सो अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स पे। जो हमारा स्टमक मॉडिफिकेशन इज कंप्लीट। स्टमक मॉडिफिकेशन में ये तीन सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी इंपॉर्टेंस देते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन को। किसको देते हैं हम, स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो लेट अस सी कितने से जगह पे हम कितना फिट कर पाते हैं। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी यहाँ पर फोल्ड होते हैं, इरेगुलर फोल्ड्स नहीं होंगे, हम यहाँ पर कहेंगे फिंगर लाइक फोल्ड। फिंगर लाइक फोल्ड तो 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उनको विलाई कहते हैं, राइट। तो ये लेयर जो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में विल शो फिंगर लाइक फोल्ड्स। फिंगर लाइक फोल्ड, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चा, विलाई। क्या कहते हैं हम इसको, विलाई। इसका काम क्या है, एब्जॉर्प्शन। बहुत इजी सा है, इसका काम क्या है, एब्जॉर्प्शन। तो ये विलाई क्यों होते हैं, विलाई इसलिए होते हैं बिकॉज एब्जॉर्प्शन करते हैं। क्यों एब्जॉर्प्शन करते हैं, व्हाई विलाई शोज एब्जॉर्प्शन, बिकॉज उनका जो फ्री सरफेस होता है, ऊपर की तरफ जो फ्री सरफेस होता है, इट शोज माइक्रोविलाई। क्या दिखाता है वो, इट शोज माइक्रोविलाई। छोटे छोटे माइक्रोविलाई होते हैं विच आर सप्लाइड। ओके, सो microvilli. So this microvilli will help in absorption. Okay, now these villi are supplied. इसके अंदर क्या होता है, are supplied with network
ऑफ कैपिलरीज। क्या है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल्स, जिसको हम कहते हैं लैक्टियल्स। क्या कहते हैं हम? लैक्टियल्स। कि अगर ऐसा माइक्रोविलाय है, ओके, तो इसके अंदर यहाँ पर ऐसे, आई शो यू द डायग्राम लेटर ऑन, भी मेरा वाला डायग्राम देख लो। यहाँ पर ऐसी कैपिलरीज होती हैं, प्लस इसके अंदर होता है लैक्टियल्स। अब इसका काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज? कैपिलरीज भी है, लैक्टियल्स भी है। दो चीज क्यों है एब्जॉर्प्शन के लिए? जल्दी से बताओ। एब्जॉर्प्शन का वीडियो भी बहुत जल्द आ जाएगा, बिकॉज एब्जॉर्प्शन में भी कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। कौन से टाइप से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, किधर कौन सी चीज एब्जॉर्ब हो रही है, वो भी आपको पूछा जा सकता है। तो उसका भी वीडियो बहुत जल्द ही यूट्यूब पे, मतलब मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगा। देखो, ये जो कैपिलरीज है ना, ये एब्जॉर्प्शन करने के लिए काम आती है, लैक्टियल्स भी एब्जॉर्प्शन करने के लिए काम आती है। तो दो चीजें क्यों है? इसका रीजन ये है कि कैपिलरीज आपकी एब्जॉर्ब करती है, कैपिलरीज आपके एब्जॉर्ब करती है अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज वगैरह, ठीक है। लेकिन लैक्टियल्स एब्जॉर्ब करता है फैट्स। उसके बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे जब हम विल बी टॉकिंग अबाउट एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। उसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स है, माइसिलिस, काइलोमाइक्रोन, काफी सारी चीजें हैं जो वो वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। ओके, प्लस इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट है, इधर पे एडजस्ट कर देते हैं। ओके, जो म्यूकोजा होता है वो फॉर्म करता है क्रिप्स। क्या फॉर्म करता है? क्रिप्स in between the bases, in between the bases of villi। ओके, तो इंटेस्टाइन में जो ये म्यूकोजा होता है फॉर्म करता है क्रिप्स, और यही क्रिप्स को हम कहते हैं क्रिप्स ऑफ लिबरपून, जहां पर क्या ओपन होता है? कौन से ग्लैंड ओपन होते हैं? अभी हमने बात करी थी, कौन से ग्लैंड ओपन होते हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड। ओके, क्रिप्स ऑफ लिबरपून। और ये क्रिप्स ऑफ लिबरपून क्या है? ये आपके इंटेस्टिनल ग्लैंड्स है। ये आपके क्या है बेटा? इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। ठीक है, इज इट क्लियर? इंटेस्टिनल ग्लैंड्स पे भी मैं वीडियो डालूंगी। मैंने सलाइवरी ग्लैंड डाला हुआ है, आई थिंक सो, या सलाइवरी ग्लैंड डाला हुआ है, एंड पैनक्रियास डाला हुआ है, लिवर, एब्जॉर्प्शन एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड्स एंड द डिसीजेस। ये जो 4 पार्ट्स बचे हुए हैं ये चैप्टर के, उसके वीडियो विद इन अ वीक एंड 10 days के अंदर ही आ जाएंगे। So you can prepare that chapter, and then I'm going to come up with something new. I'm going to come up with a live session of MCQs, very important 30 MCQs of this chapter, okay, with the live sessions। ठीक है, चलो। तो जहां पर आप लाइव अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, हम डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट ईयर के क्वेश्चन इसमें करवाने वाली हूँ। ओके, so now let us just revise about mucosa. So mucosa is mucosa, ये आपके just lumen के ऊपर होता है। It shows presence of goblet cells, पूरे alimentary canal में it shows the presence of goblet cells which secretes mucus for lubrication। अब ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन रीजन में मॉडिफिकेशन दिखाती है। स्टमक में यहाँ पर 3 ग्लैंड्स है, ठीक है, 3 टाइप के सेल्स है, सॉरी, मतलब इधर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, 3 टाइप के सेल्स है, गॉबलेट, पैराइटल, चीफ सेल्स। ठीक है, उनका फंक्शंस याद रखना है। इंट्रिंसिक फैक्टर को कैसल फैक्टर कहते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कमिंग टू स्मॉल इंटेस्टाइन, सो स्मॉल इंटेस्टाइन शोज फिंगर लाइक फोल्ड्स, जिसको विलाई कहते हैं, विच आर देयर फॉर एब्जॉर्प्शन। एंड विलाई के अंदर होती है कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल्स, एंड यहाँ पर होते हैं क्रिप्स। क्रिप्स मतलब आपके जो विलाय है, ओके, जो विलाय है अंदर, ये विलाय के जो बेसिस है यहाँ पर, इधर पे बीच में होते हैं क्रिप्स। ओके, क्रिप्स ऑफ लिबरपून, जो कि आपके हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द म्यूकोजा। यहाँ पर हम सब म्यूकोजा में विल बी, एक सेकेंड, यहाँ पर सब म्यूकोजा में हमने कहा था, सॉरी, यस, सब म्यूकोजा में ये पॉइंट मुझे आपके साथ रिपीट करना था। सब म्यूकोजा में हमने कहा था कि ब्रूनर्स ग्लैंड होता है डिओडिनम में, राइट। तो ब्रूनर्स ग्लैंड डिओडिनम में होता है। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज हमें लिखनी है कि जेजुनम, जेजुनम एंड इलियम, राइट। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स है, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। तो डिओडिनम में है ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है। तो जेजुनम में क्या है? क्या जेजुनम में ब्रूनर्स ग्लैंड है? नो। so there are no Brunner's gland, शॉर्ट में लिख देती हूँ। so there are no Brunner's gland and no Peyer's patches। ठीक है, Peyer's patches के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है?
क्या काम होता है पेयर्स पैचेस का? अगर आता है तो कमेंट बॉक्स पे लिख देना। पेयर्स पैचेस का क्या फंक्शन होता है, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, वरना जब हम इम्यूनिटी करेंगे तो उस टाइम पे हम बात करेंगे। कहीं ना कहीं मैंने आपको हिंट दे दिया है, ठीक है। अब इलियम, इलियम में क्या होता है? क्या ब्रूनस ग्लैंड होते हैं, क्या पेयर्स पैचेस होते हैं, कि सब कुछ होता है कि कुछ नहीं होता है? इलियम ग्लैंड्स पे, इलियम पे होता है पेयर्स पैचेस। इलियम में क्या होता है? पेयर्स पैचेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पूछ सकते हैं, सिंपल सिंपल चीजें ही पूछते हैं नीट में, और यही सिंपल सिंपल चीजें आप भूल जाते हो, ठीक है। सो नीट में आपको पूछ सकते हैं कि पेयर्स पैचेस किधर होता है, ब्रूनस ग्लैंड किधर होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर का दूसरा नाम क्या है, क्रिप्स ऑफ लिबरपूल किधर होते हैं, पेराइटल ऑक्जेंटिक सेल्स क्या करते हैं, यही सारे क्वेश्चन ये चैप्टर से आते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट आंसर है, बस आपको क्या याद करना है, आपको याद करना है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद करने हैं। कैसे याद होंगे? जब नोट्स बनाओगे, वीडियो देखोगे और शेयर करोगे, तो फिर और भी लोगों को फायदा हो जाएगा यार, जल्दी जल्दी से कर दो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर हिस्टोलॉजी ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये आपका हो गया हिस्टोलॉजी ऑफ इंटेस्टाइन, ये सारे लेयर्स मैंने आपको इन डिटेल करा दिए, ठीक है। वन सेकंड, so I'll meet you soon with the next video that is going to be on absorption, because मैंने अभी डिसाइड किया हुआ है, मैं फटाफट से अपलोड कर देती हूँ so that जो भी कुछ लोग देख रहे हैं वो अपना ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब सिर्फ तीन ही चीज बची है, एब्जॉर्प्शन बची है, लिवर बचा है, एंड क्या कहते हैं, डिसीजेस बची है, ठीक है। बाकी पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कवर्ड अप हो गया है। देन आई एम गोइंग टू सून कम अप विद दिस, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर चैप्टर, प्लस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एनसीईआरटी रीडिंग। ओके, हम एनसीईआरटी रीडिंग शुरू करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर का एनसीईआरटी रीडिंग सबसे पहले करना है? अगर किसी को चाहिए कि हम एनसीईआरटी रीडिंग एक पर्टिकुलर चैप्टर का करें, तो प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। एंड वन मोर थिंग, आई नो मेनी स्टूडेंट्स आर टेलिंग मी कि मैम 10th स्टैंडर्ड का वीडियो अपलोड करो। बेटा, ये नीट चैनल है, तो मैं यहाँ पर नीट, अभी फिलहाल मेरा जो फोकस है वो जरूर नीट पे है। हम जरूर 10th पे भी वीडियोस अपलोड करेंगे, बट उसके लिए टाइम लगेगा, लाइक वन मंथ या 1.5 मंथ को, मतलब आप अप्रोक्सीमेटली सोच के चल सकते हैं कि इतना टाइम लगेगा। बिकॉज ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, काम चल रहा है, पीछे बैकएंड में मैं ही कर रही हूँ, काम चल रहा है, बट आई हैव टू मेक द पीपीटीज प्रॉपर्ली, ठीक है। बिकॉज ऐसे ही कुछ भी नहीं हो सकता है ना कि बस शूट अप कर लो, पीपीटीज बनाना होता है, फिर टाइम निकालना होता है, बिकॉज तो थोड़ा डिफिकल्ट है। बट येस, आई एम गोइंग टू सून कम अप विद 1.5 month. I'm going to soon come up with 10 standard lectures also. हाँ, मैं अभी धीरे धीरे कुछ शॉर्ट्स जरूर अपलोड करूंगी, जहां पर मैं कुछ चीजें 10 स्टैंडर्ड की कवर अप करने वाली हूँ। वो मेरा एकदम इमीडिएट प्रोसेस है, लाइक 10-15 डेज में आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द शॉर्ट्स ऑफ 10 स्टैंडर्ड, ठीक है। तो अगर आपको, आई नो समटाइम्स बच्चे पूछते भी हैं, मैसेज करते हैं जो कांटेक्ट में कि मैम ये वीडियो नहीं मिल रहा है, सो आई एम गोइंग टू मेक अ प्लेलिस्ट। मैं स्पेसिफिकली अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी 10 स्टैंडर्ड, ठीक है। तो जो भी बच्चा 10 स्टैंडर्ड का फॉलो करना चाहता है, तो उसी में आपको वो प्लेलिस्ट पे ही जाना है, और आपको उधर सारे कंटेंट मिल जाएंगे। जैसे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हो गए, बहुत बच्चों ने पूछा है मैम इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बताओ, मैम वेटेज बताओ, कुछ ट्रिक्स बताओ, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बन चुकी हैं, बस अपलोड करना है। तो तो पीपीटीज लेक्चर्स जो है उनको टाइम लगेगा बेटा, मतलब बिकॉज अभी यहाँ पर ये वक्त पे हमारा पोर्शन कवर अप करना होता है सारे क्लासेस वगैरह में, ठीक है। तो उधर पे फोकस है अभी, एंड जो शॉर्ट्स है वो मैं बनाना शुरू कर रही हूँ, एंड दैट इज समथिंग व्हिच आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दैट। ओके, तो मैंने जानबूझकर सोचा कि मैं आपको बता दूं, बिकॉज आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको प्लेलिस्ट पे जाना है, 10 स्टैंडर्ड पे जाना है, आपको सारे वीडियोस आपके वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, कुछ पर्टिकुलरली आपको चाहिए 10 स्टैंडर्ड का, यार ये डिफिकल्ट है बिकॉज बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखें कि मैम ये वाला टॉपिक का कुछ डाल दो, तो वो भी हम डाल देंगे, ठीक है। सो प्लीज ट्राई टू मेंशन द टॉपिक्स, बिकॉज क्या होता है ना, आप बोलते हो मैम 10 स्टैंडर्ड का डाल दो, पर क्या डालूं, क्या इमीडिएट में क्या चाहिए आपको, ओके, तो वो डाल दो, खाली आप एक कमेंट बॉक्स में लिख दो। एंड सेम थिंग एनसीईआरटी रीडिंग के लिए भी प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स कि हम कौन से चैप्टर से शुरू करें, बिकॉज हमको एनसीईआरटी रीडिंग भी शुरू करनी है, नीट एग्जाम नजदीक है, बोर्ड्स एग्जाम नजदीक है, बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे, ठीक है। 10 साल के पेपर्स अपलोडेड है, कितने, 10 साल के पेपर्स अपलोडेड है, ये 10 साल के सारे क्वेश्चंस करोगे, बस फुल मार्क्स आ जाने हैं, ठीक है। चलो बाय एवरीबॉडी, बहुत बोल लिया, बहुत पका लिया, बहुत जल्दी मिलेंगे विद द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।